माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ पढ़ाते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 9.1 में क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करेंगे। तो चलिए बुक की ओर चलते हैं और देखते हैं बुक में क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक सड़क है, उसके दोनों ओर क्या है, एक खंभा, दो खंभा लगा हुआ और दोनों खंभा की लंबाई सेम है। अब कहता है कि खंभा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और क्या कहता है, और हमारा कहता है कि दोनों खंभों के बीच की जो दूरी है ना, कितना दूरी पर ये खंभा गड़ा हुआ है, इसको भी आप ज्ञात कीजिए। तो हमें जैसा कहा गया ना क्वेश्चन में, हम क्या करते हैं ना, इसको वैसे ही पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए, हमने एक रोड बना दिया, रोड के बगल में दो खंभे को लगा दिया। तो यहाँ हमारा दो खंभा लग गया, वो भी समान लंबाई का। देख लेते हैं, देखिए नाप लिया हमने ना, है समान लंबाई, थोड़ा सा घट रहा। चलिए इसको बराबर कर देते हैं, क्योंकि हमारे क्या कहा गया कि दोनों समान लंबाई का होना चाहिए। और देखिए दोनों खंभों से ना बीच में क्या है, बीच में हमारा दोनों खंभों से उन्नयन कोण दो अलग अलग बन रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, हम करेंगे कि दोनों को कोण को लिख देंगे, है कि नहीं। तो लिख देते हैं हम दोनों कोण को, ठीक। तो यहाँ हमारा दो हो गया ना, देखिए दो खंभों से दो कोण हमारा बन गया है। दोनों की दूरी भी हमें ज्ञात करनी, दोनों खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी। तो चलिए हम मान लेते खंभा को कि ये ए बी एक खंभा है और सी डी दूसरा खंभा है। तो हमने ए बी सी डी मान लिया, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और इसकी भी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि एच हमने मान लिया है। और यहाँ हमारा पूरा दूरी जो है 80 सेंटीमीटर दिया हुआ, लेकिन क्या है, बीच में एक बिंदु बन रहा है ना, तो P मान लेते हैं और यहाँ से इसको x मान लेते हैं और यहाँ से 80 माइनस x मान लेते हैं। क्यों, एगो x मनाएगा, एगो 80 x मनाएगा, क्योंकि पूरा दूरी दिया है ना 80 सेंटीमीटर, और हमारा पूरा तो है नहीं, हमारा आधा है, तो हम दोनों को अलग अलग बांट के मान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा भाषा लिखना पड़ता है, तो आज भी हम चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा भाषा को लिख लेते हैं ऊपर। तो हम लिख देते हैं कि 80 मीटर एक चौड़ी सड़क है। मतलब एक सड़क जो है, सड़क की चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है, और उसके दोनों ओर एक दो खंभा गड़ा हुआ है और खंभों से दो उन्नयन कोण भी बनता है, ठीक ना। तो हमारा क्या लिख दिया हमने, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले, दोनों ओर क्या है, समान लंबाई के दो खंभे गड़े लगे हैं, ठीक, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक, जिसकी क्या ज्ञात करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी। तो चलिए, और यहाँ एक बात और क्या है ना, कि दोनों खंभों की लंबाई के दो खंभे जो लगे हुए हैं, वो धरती के साथ अलग अलग कोण बनाते हैं। लंबाई सेम ही है, लेकिन दोनों जो कोण बना रहे अलग अलग बना रहे हैं। एक हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहे और एक हमारा 30 डिग्री का कोण। तो हमारा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं, जो धरती के साथ 60 डिग्री और 30 डिग्री कोण बनाते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ 60 डिग्री और 30 डिग्री। ये हमारा भाषा पूर्ण हो गया। जैसा कि आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, जैसा कि हम पिछले भी क्वेश्चन में लिखते आए हैं। यहाँ लिखना ही है, यहाँ टोटल त्रिभुज हमारा समकोण होता है।
तो हम लिखेंगे ए पी बी में पी पर कौन बन रहा है, तो पी हमारा मिडिल में होगा। तो हमें ऊंचाई ज्ञात करना ना, तो हम लिखेंगे ए बी बटे बी पी। ठीक, तो ए बी हमारा एच है और बी पी एक्स है, तो ए बी के जगह पे एच और बी पी के जगह पे एक्स करेंगे। अब ए बी बटे बी पी, ए बी हमारा लंब बटे आधार हुआ ना, जैसा कि आप जानते हैं लंब बटे आधार 10 होता है और यहाँ 60 डिग्री कौन बन रहा है, तो 10 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो ए बी हमारा यहाँ एच हो गया और बी पी हमारा यहाँ एक्स हो गया और 10 60 डिग्री का मान √3 हो गया। ठीक, √3 को एक्स से गुना करेंगे तो √3x हो जाएगा। ठीक, √3x बराबर h हो जाएगा, यानी कि h बराबर √3x लिखा जा सकता है। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। इसको क्या मान लेते हैं हम, समीकरण 1। अब फिर देखेंगे दूसरा त्रिभुज हमारा क्या कहता, तो चलिए हम लिख देते हैं फिर समकोण त्रिभुज DPC में। समकोण त्रिभुज क्या है, देखिए ऊपर D और P पर कौन बन रहा है, यहाँ C लास्ट बिंदु, तो हम लिख देते हैं समकोण त्रिभुज DPC में। तो हमारे ये लिखा गया समकोण त्रिभुज DPC में। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो जो ज्ञात करना रहता है उसको ऊपर लिखते हैं और बाकी जो बचता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक ना, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, DC बटे PC, क्या हो जाएगा, DC लिखिए या CD लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक ना, तो CD बटे PC हो गया। ठीक, ये CD हमारा कितना दिया हुआ है, H दिए हुआ है, तो हम लिख देंगे H, मतलब कि CD बटे PC लंब बटे आधार हुआ, तो ये हमारा 10 थीटा हो जाता है। लंब बटे आधार बराबर 10 थीटा, और यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का हो गया कोण। अब हम देखते हैं कि CD हमारा कितना दिया हुआ है, तो हमारा CD कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है, और PC हमारा कितना दिया हुआ, PC CDH और PC 80 माइनस एक्स। तो चलिए हम लिख देते हैं कि 80 माइनस एक्स हो गया ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीपल होगा, मतलब 80 माइनस एक्स को 1 से गुना करेंगे, H को 3 से गुना करेंगे, और H को 3 से गुना करने से पहले H का मान ऊपर हमारा निकल गया, तो हम क्या करते हैं, H के जगह पे √3x को लिख देते हैं और नीचे 80 माइनस एक्स। अब हमारा क्रॉस मल्टीपल होगा, √3x को √3 से, 80 माइनस एक्स को 1 से, तो √3 गुने √3x बराबर 80 को 1 से गुना करेंगे तो 80 माइनस एक्स ही रहेगा। ठीक ना, √3 को √3 से गुना करने पर कितना आता है, 3 आता है, तो 3x हो गया। यहाँ x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर 80। 3x एगो x मिल के 4x बराबर 80 हो जाएगा। x बराबर 80 बटे 4, क्योंकि 4 उधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4 से हमारा कट जाएगा तो 20 चौके 80 हो जाता है यहाँ। तो हमारा x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 20 आ गया। x का मान क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। ठीक ना, तो हमारा क्या है, यहाँ 20 चौके 80 कट गया, तो x बराबर 20 हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे कि x का मान तो हमारा निकल गया। x हमारा क्या था, x हमारा A से P तक की दूरी थी, तो x बराबर 20 हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब क्या है, x का मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 हमारा है h बराबर √3x, तो √3 को हम x से, x का मान इसमें रख देंगे, तो √3 गुने x बराबर 20, तो हमारा क्या होगा, 20 √3 हो जाएगा। अंक पहले, रूट वाला बाद में लिखा था, तो हमारा ये हो गया 20 √3, ये हमारा आंसर हो गया। तो खंभे की ऊंचाई 20 √3 हो गया। अब आप कहिएगा कि एक ही को निकला, जैसे क्वेश्चन में क्या गया कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है, तो एक आंसर निकला, मतलब दोनों का निकल गया। दोनों का लंबाई क्या है, 20 √3 बराबर है। तो चलिए हम लिख देते हैं, तो हमने क्या है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर ली। आगे हमें क्या है, खंभों के बीच की दूरी भी तो पूछा ना, खंभों से बिंदु की दूरी, बीच में जो एक बिंदु है उससे खंभों की दूरी क्या, तो एक दूरी तो हमारा 120 निकल गया, दूसरा दूरी 80 माइनस एक्स था, तो 80 माइनस 20 कर देंगे, बराबर ये हमारा क्या होगा,
60 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा ना कि यहाँ 80 माइनस 20 बराबर 60 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हुआ, 80 में से 20 घटा ना, तो यहाँ क्या हो गया, 60 आंसर हो गया। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।